गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंजक्शन के बारे में जानेंगे। कंजक्शन क्या होता है? ये उसी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जिसकी हिंदी होती है समुच्चयबोधक। इसका डेफिनेशन होता है एक कंजक्शन इज वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये जो कंजक्शन होता है, जो समुच्चयबोधक होता है, इज है वर्ड शब्द विच जो इज है यूज प्रयोग होता है तो ज्वाइन जोड़ता है वर्ड मतलब शब्दों को और सेंटेंसेस मतलब वाक्यों को। ये शब्दों को और वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। इसकी हिंदी तो ये समुच्चयबोधक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया। इसका एग्जाम्पल होता है 5 and 5 make 10। मतलब ये इस 5 को जोड़ रहा है एंड, तो ये दो शब्दों को जोड़ा ना तब तो 10 हुआ। फिर ये सेंटेंसों को कैसे जोड़ेगा? वर्क हार्ड कह रहा है कि कार्य कठिन करो और नहीं तो यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे? असफल हो जाओगे। तो ये दो सेंटेंस जो आर शब्द है ये दो सेंटेंसों को जोड़ा। अब हमने आपको यही बताया कि ये दो वर्डों को कंजक्शन या दो सेंटेंसों को जोड़ता है। कंजक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग काइंड। कंजक्शन के निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है कुमुलेटिव कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है समुच्चयबोधक। इसका एग्जाम्पल है ही इज नॉट ओनली अब्यूज्ड बट आल्सो बीट द बॉय। ही वह नॉट नहीं ओनली अब्यूज्ड खाली गाली देता है, बट लेकिन आल्सो फिर भी बीट पीटता है द बॉय मतलब बच्चों को भी। मतलब जो ये बट और आल्सो शब्द है ये जोड़ा ना दो सेंटेंसों को। एडवर्सेटिव कंजक्शन दूसरा क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है विरोधाभासी समुच्चयबोधक। एग्जाम्पल क्या होता है? द केम लेट मतलब कोई है कि वो लेट आया है, बट शी वॉज नॉट पनिश्ड लेकिन उसने वह उसे दंडित नहीं किया, उसे दंड नहीं दिया। तो ये बट शब्द दो सेंटेंसों को जोड़ा आपका। अब तीसरा क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है विकल्प सूचक समुच्चयबोधक। आइदर बी अटेंटिव और लीव द क्लास। मतलब कोई कह रहा है कि अगर क्लास में रहना है तो सही से रहो और नहीं तो क्लास को छोड़कर चले जाओ। इलेटिव कंजक्शन परिमाण सूचक समुच्चयबोधक। इसका एग्जाम्पल होता है ही रन फास्ट वह तेज दौड़ता है, सो इसलिए ही स्टूड फर्स्ट और वह क्या है? फर्स्ट आया है। तो ये कंजक्शन है। आपको कंजक्शन 4 प्रकार का होता है। ये हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा।